भूतिया हवेली की कहानी। चैप्टर 3। बुरी औरत का पकड़ा जाना। और वह औरत अंदर चली जाती है। रामू को उस औरत पर पहले से ही शक था। रामू थोड़ी देर बाद उस गांव के थोड़े दूर पर जो गांव था उस गांव में जाता है और वहां जाकर एक आदमी से कहता है, मैं यहीं के पास के गांव से आया हूं, मुझे जानना था कि यहाँ कोई कमला नाम की औरत रहती थी। वह आदमी कहता है, जी नहीं, यहाँ कोई अब कमला नाम की औरत नहीं रहती है, मगर पहले इस गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी, उसका नाम भी कमला था, मगर अब वो नहीं रही, उनकी पिछले साल ही मृत्यु हो गई। रामू कहता है, अच्छा, मतलब इस गांव में अब कोई कमला नाम की औरत नहीं रहती है। आदमी कहता है, जी नहीं, उस नाम की कोई औरत गांव में नहीं रहती है। वो आदमी वहां से चला जाता है। रामू सोच में पड़ जाता है कि हमारे गांव से थोड़ी दूर पर यही गांव है और कोई गांव नहीं है, तो फिर वो औरत कौन है। वो वापस अपने गांव चला जाता है। वहां राजा परेशान था, सोच में पड़ गया था कि उस बच्चे को किसने मारा। अपने सैनिकों को खोजने के लिए भेज दिया, मगर उनके सैनिकों को भी कुछ पता नहीं चला। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, सैनिक और राजा उस बच्चे की खूनी को खोज रहे थे और कुछ दिन बाद फिर से अमावस की रात आ गई। वो औरत थोड़ा सतर्क होके काली साड़ी पहन के हवेली के बाहर गांव में गई। उसने देखा कि एक छोटा बच्चा खिलौने से खेल रहा था। वह औरत के पास जाती है, वो बच्चा उसको देखता है और रोने लगता है और वो औरत उसे उठाकर भागती है, लेकिन वहां से गुजरता हुआ रामू उसे देख लेता है। मगर वो औरत रामू को नहीं देखती और वो औरत जंगल की तरफ भागती रहती है और रामू उसका पीछा करता है, उसके पीछे पीछे जाता है। लेकिन वो औरत जंगल में कहीं चली जाती है और रामू को कुछ समझ नहीं आता है और वो हवेली की तरफ भागता हुआ जाता है और राजा को सब कुछ बता देता है। राजा तुरंत अपने सैनिकों को लेकर जंगल की तरफ जाता है और रामू सब गांव वालों को इकट्ठा करता है और जंगल की तरफ जाते हैं। सभी गांव वाले हाथ में लाठियां, कुल्हाड़ी, रस्सियां और मशाले लेकर जंगल की तरफ दौड़ते हैं। सभी राजा, सैनिक और गांव वाले जंगल के पास जाकर रुक जाते हैं। राजा कहता है, यह जंगल बहुत घना है, इसमें जंगली जानवर रहते हैं, इसलिए सिर्फ हमारे सैनिक और हम जंगल में जाएंगे, बाकी सब गांव वाले यहाँ हमारा इंतजार करेंगे। कुछ गांव वाले कहते हैं, हम भी आपके साथ आएंगे। राजा कहते हैं, चलो। कुछ गांव वाले, सैनिक और राजा जंगल में चले जाते हैं। वो औरत भागते भागते यूं जंगल की गुफा में चली जाती है और वहां उस बच्चे की बलि देने की तैयारी करती है। राजा, सैनिक और गांव वाले भागते भागते गुफा के नजदीक पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि औरत किस दिशा में गई है। लेकिन अचानक एक बच्चे की रोने की आवाज उन्हें सुनाई देती है। वो रोने की बच्चे की आवाज उस गुफा में से आ रही थी। वो लोग गुफा की तरफ जाते हैं और गुफा के पास जाकर रुक जाते हैं। उन्हें गुफा के अंदर कुछ रोशनी दिखाई देती है। राजा कहते हैं, लगता है वो औरत उस बच्चे को लेकर इसी गुफा के अंदर चली गई है। सब लोग एक एक करके धीरे धीरे इस गुफा के अंदर जाएंगे। सब लोग हाँ करके सिर हिलाते हैं और कुछ सैनिक धीरे धीरे अंदर जाने लगते हैं। राजा और गांव वाले उनके पीछ धीरे धीरे उस गुफा के अंदर जाने लगते हैं। वो लोग चलते चलते बहुत अंदर चले जाते। उन लोगों को दिखाई देता है कि वो औरत उस बच्चे को बांधकर नीचे एक जगह बैठी थी। उसके चारों तरफ एक गोल रंगोली थी और उसके नजदीक एक तलवार जैसा कोई शस्त्र था और वह कुछ मंत्रों जैसा कुछ बोल रही थी। राजा उन सैनिकों को इशारा करता है और वो उस औरत को चारों तरफ से घेर लेते हैं और गांव वाले उस बंधे हुए बच्चे को खोल देते हैं। राजा उस औरत से कहता है, अरे वो औरत, बहुत हो गया तुम्हारा बच्चे चुरान का खेल। वो औरत झट से अपनी आंखें खोलती है और सैनिकों को चारों तरफ देखकर हैरान हो जाती और घबरा जाती है। राजा सैनिकों को कहता है, उसे बांध कर ले चलो गांव में। वो औरत कहती है, मेरे पास मत आना, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा।
और पास में रखा हुआ शस्त्र हाथ में उठा लेती है। एक गांव वाला धीरे से उसके पीछे जाता है और लाठी से उस शस्त्र पर वार करता है और वह शस्त्र उस औरत के हाथ से नीचे गिर जाता है और वो सैनिक उसे तुरंत पकड़कर रस्सी से बांध देते हैं और सब लोग उस औरत और उस बच्चे को लेकर गांव की तरफ जाने लगते हैं। राजा उस औरत से कहता है, उस मासूम बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगड़ा था? तुमने उसका गला काटकर जंगल में फेंक दिया। तुम जैसे तो जिना ही नहीं चाहिए। वो औरत हंसते हुए कहती है, मैंने सिर्फ उस बच्चे की बलि नहीं दी, बल्कि 50 बच्चों की बलि दी है। मुझे और 50 बच्चों की बलि देनी है। राजा गुस्से से आग बबूला होता है और उसे कहता है, तुमने बहुत मासूम बच्चों की जान ली है। अब तुम और बच्चों की बलि देने के लिए नहीं रहोगी। वे लोग गांव पहुंच जाते हैं। औरत को गांव के बीचों बीच एक पेड़ में बांध देते हैं। गांव वाले कहते हैं, इसे जिंदा मत छोड़ो, मार डालो। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए सुनिए कहानी के चैप्टर 4 को। आज की ये खास और मज़ेदार कहानी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं।